ओके, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? टेल मी, मेंडल्स ओके एक्सपेरिमेंट, मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। हाइब्रिडाइजेशन मतलब मोनोहाइब्रिड, ओके, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो मेंडल्स ने मेंडल्स डिड दी हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट इन पी प्लांट। ओके, पी प्लांट, गार्डन पी प्लांट। तो बिफोर डूइंग क्रॉसिंग मेंडल्स ने क्या इंश्योर किया? फर्स्ट में प्योर पेरेंट। ओके, तो मेंडल्स एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट जो स्टेप है सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट। ओके, तो पेरेंट शुड बी प्योर एंड हाउ यू विल इंश्योर दी प्योरिटी ऑफ पेरेंट? बाय आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन। अभी आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन क्या है बोलो? व्हाट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन? आर्टिफिशियली करना पड़ेगा। ओके, दैट मीन्स क्रॉस बाय इमास्कुलेशन एंड बेगिंग। इमास्कुलेशन क्या है? सर एलिमिनेशन ऑफ इमेस्कुलेशन मतलब मेस्कुलिन कैरेक्टर को रिमूव करना है। हाउ यू विल रिमूव द मेस्कुलिन कैरेक्टर? बाय रिमूविंग द मेल पार्ट यानी एंथर यानी स्टेमन। Okay, before maturation of anther, you have to cut the anther. Then it will become what? Okay, it will have only the female character. So by emasculation and by begging. And begging क्या है? Begging, beg से cover करना किसको? Stigma या gynoecium. Okay, so by doing these two steps, emasculation and begging, okay, you will be able to ensure the purity of plant. आ गया फर्स्ट स्टेप में जे parent should be pure. Pure means it should be homozygous. Pure means what? Pure means homozygous. Homozygous means allele should be same. Either capital या small. Okay, तो allele should be same. तो allele, if both the alleles are dominant, okay, similar allele है, then it is dominant homozygous. And if the alleles are recessive, okay, and similar, then it is dwarf. Okay, आया समझ में? तो parent should be pure. Second step में you have to cross between the parent. Suppose this is our what? Parent. Pure parent. क्या है? Pure parent. Pure means एलिल सेम होगा। देखो होमोजाइगस कंडीशन होने से प्योर सिंपल। तो दिस इज आवर पेरेंट, ये डोमिनेंट पेरेंट है, ये रिसेसिव पेरेंट। तो डोमिनेंट पेरेंट से क्या आएगा? गेमिट। ओके, डोमिनेंट पेरेंट विल प्रोड्यूस गेमिट, ये गेमिटिटी, एंड इट विल प्रोड्यूस व्हाट? स्मॉल बर्ड। ओके, स्मॉल टी गेमिट। अभी देखो गेमिट के बीच फ्यूजन, but this gamete is from different parent, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है। That's why इसके बीच क्या होगा? क्रॉस फर्टिलाइजेशन यानी क्रॉस पोलिनेशन। ओके, क्रॉस पोलिनेशन क्या है? या मींस क्रॉसिंग बिटवीन टू डिफरेंट पेरेंट। ओके, आ रहा है समझ में? तो इसमें क्या होगा? क्रॉस फर्टिलाइजेशन से एक हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग आएगा। ओके, F1 जनरेशन में हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग विल फॉर्म। ये हाइब्रिड है कि नहीं है? देखो, when parent is homozygous, then offspring is heterozygous. आ रहा समझ में? तो crossing over between the pure parent. Okay, when you will cross between the homozygous parent, then you will get the offspring heterozygous. आया ना समझ में? तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन से हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग फॉर्म होगा। लेकिन व्हेन यू विल डू सेल्फिंग मींस सेल्फ पोलिनेशन। हाँ, ये सेल्फिंग मतलब क्या? सेल्फ फर्टिलाइजेशन या सेल्फ पोलिनेशन। ओके, देखो हेटेरोजाइगस, ये मान लो एक हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग है। ओके, दिस इज हेटेरोजाइगस, दिस इज अनदर हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग। तो इन दोनों के बीच सेल्फ पोलिनेशन
करवाने से. ओके, when cell pollination will occurs between these two offspring, then क्या फॉर्म होगा? F2 generation. F2 जनरेशन में क्या क्या आएगा? फिनोटाइपिक रेशियो कितना आएगा? 3:1 आएगा. एंड जीनोटाइपिक कितना आएगा? 1:1. ये कैसे आया देखो. देखो इसका गैमेट क्या होगा? कैपिटल T स्मॉल. ओके, सपोज दिस आवर बॉक्स, ये गैमेट है एंड दिस आवर गैमेट. ओके, तो यहाँ पे देखो कैपिटल T, कैपिटल T, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t एंड स्मॉल t स्मॉल t. अभी देखो होमोजाइगस डोमिनेंट कितना है? 1 है. सो दिस 1 इज होमोजाइगस डोमिनेंट. ओके, एंड ये क्या है? होमोजाइगस मतलब रिसेसिव. एंड व्हाट इज दिस टू? ये है, ये तुम्हारा हेटेरोजाइगस. तो दैट मींस जब F1 में दोनों ऑफस्प्रिंग, ओके, हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग के बीच क्रॉसिंग ओवर हुआ, राइट, यानी सेल्फ पोलिनेशन हुआ, तो हमें क्या मिला? रिसेसिव कैरेक्टर भी मिल गया. ओके, और डोमिनेंट कैरेक्टर भी आया ना समझ में? तो क्रॉसिंग ओवर मेंडल ने खास क्या किया था? क्रॉसिंग ओवर मतलब क्रॉस पोलिनेशन, बिकॉज पेरेंट्स आर डिफरेंट. सर मतलब F2 जनरेशन के बाद ये मतलब डोमिनेंट और रिसेसिव होगा. या F2 जनरेशन में डोमिनेंट एंड रिसेसिव ओके विल बी ओके क्लियर. कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है, ओके, इट विल बी क्लियर. ओके, तो डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, रिसेसिव भी करेगा. तो सिंपली याद रखना F2 जनरेशन में रिसेसिव एक्सप्रेस इटसेल्फ, लेकिन F1 जनरेशन में ओनली डोमिनेंट विल बी एक्सप्रेस. आया समझ में? यहाँ पे देखो ये तुम्हारा पेरेंट है, बी और पेरेंट, लेकिन यहाँ पे F1 जनरेशन में दिस इज टॉल. ओके, ये कैपिटल T स्मॉल t, ये क्या है? टॉल प्लांट है, बट इट इज हेटेरोजाइगस कंडीशन. इट इज नॉट प्योर टॉल, इट इज अ मिक्स्ड टॉल. तो ये तुम्हारा हेटेरोजाइगस टॉल आया. तो मेंडल्स का सेकेंड स्टेप क्या था? क्रॉसिंग ओवर बिटवीन दी प्योर पेरेंट. ओके, तो क्रॉस पोलिनेशन फर्स्ट में. ओके, उसके बाद सेल्फिंग में क्या करोगे? सेल्फ पोलिनेशन करवाओ, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाओ. ओके, तब जाके तुम्हारा रिसेसिव कैरेक्टर विल बी एक्सप्रेस्ड क्लियरली. ओके, उसके बाद आफ्टर क्रॉसिंग यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ मोनोहाइब्रिड एंड डायहाइब्रिड क्रॉस. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट क्या है? टेल मी. ओके, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप क्या हो, कितना क्या रेशियो होगा? फिनोटाइप 3:1. फिनोटाइप मींस उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस, लंबा है, छोटा है. तो फिनोटाइप में हमेशा याद रखना 3 टॉल. ओके, फिनोटाइप में तुम्हारा या तो 3 टॉल या तो 1 बार. ओके, देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप कितना है? 3:1. मतलब टॉल 3 है एंड डॉग 3 कितना है? 1 है. एंड जीनोटाइप क्या है? 1:2:1, मतलब 1:1. जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप इज द जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म. और फिनोटाइप क्या है? एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. छोटा है, बड़ा है. और जीनोटाइप होने से उसका जेनेटिक मतलब टॉल है तो व्हाट टाइप ऑफ टॉल? हेटेरोजाइगस टॉल या होमोजाइगस. तो जीनोटाइप मींस हमेशा याद रखना होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, ये दोनों को डिफरेंशिएट करना. आया ना समझ में? अच्छा, डाइहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशियो कितना होगा? 3:9:3:3:1. एंड जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? 1:1. देखो ये टेक्निक क्या है? देखो जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? 1:1, मतलब 1:2:1. तो टेक्निक क्या है? डाइहाइब्रिड को कैसे लिखोगे? फर्स्ट में लिखो 1:1, ओके, लास्ट में लिखो 1:1. नाउ यू हैव टू क्लास दिस. फर्स्ट का 1, इसका 1 एंड इसका 1 प्लस करो, क्या आएगा? 2. इस नाउ दिस 2 एंड दिस 2 क्या आएगा? 4. इसको एंड इसको प्लस करो, क्या आएगा? 2. दैट मींस दिस इज द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड.
1 to 1 हाथ में लिखो 1 to 1, लास्ट में 1 to 1, मिडिल में क्या 2 4 ओके। आया समझ में? जीनोटाइपिक जेनेटिक क्या है? जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट। अच्छा जीन क्या है अभी मुझे बताओ, ये आया समझ में? ओके तो जीन क्या है? जीन व्हाट इज जीन? जीन डीएनए में प्रेजेंट रहता है स्ट्रक्चरल। ओके मान लो ये लंबा एक डीएनए है। ओके तो डीएनए में कुछ फंक्शनल मतलब पोर्शन होता है, उसको बोलते हैं जीन। तो मान लो डीएनए इतना बड़ा है तो इतना बड़ा पोर्शन में जीन विल नॉट प्रेजेंट। तो जीन इज प्रेजेंट एट स्पेसिफिक लोकेशन, उसको स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं। अभी माय क्वेश्चन इज व्हाट इज जीन? जीन क्या है? इट इज दी alternate form of allele। मतलब जीन इज मेड अप ऑफ allele। मान लो ये टॉल जीन है, ओके इट विल प्रेजेंट इन दिस फॉर्म आल्सो। सर हां बोलो। जीन इज यूनिट ऑफ हेरिडिटी। यस जीन इज यूनिट ऑफ हेरिडिटी, क्योंकि इनहेरिटेंस प्रोसेस में क्या होता है? जीन क्या होता है? ट्रांसफर होता है। लेकिन तुम्हारा जीन क्या है एक्चुअली? जीन इट इज अ पेयर ऑफ एलील। क्या है? पेयर ऑफ एलील। ओके देखो टॉल जीन में ये मान लो टॉल जीन है, तो जीन हमेशा पेयर्ड फॉर्म में होगा। जीन हमेशा पेयर्ड फॉर्म में। ओके जीन क्या है? इट इज प्रेजेंट इन पेयर्ड फॉर्म, या यू कैन से इट इज द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। ओके आया समझ में? अल्टरनेट मींस आइदर it will present in this form capital T small t or capital T capital। सपोज T and Y, क्या ये दोनों एलील है? नहीं नहीं, अलग अलग ये दोनों एलील नहीं है क्योंकि अल्टरनेट फॉर्म नहीं है। ओके दिस इज T is not the alternate form of Y। T अलग मतलब Y अलग हो गया है। तो जीन हमेशा दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। ओके लेकिन कुछ कैरेक्टर में तुम्हारा जीन इट इज प्रेजेंट इन थ्री फॉर्म आल्सो, जैसे वो ब्लड एबीओ ब्लड। ओके आया समझ में? नाउ लिसन, मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या डिफरेंस है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन दी सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, मतलब क्रॉस बिटवीन दी पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। अगर सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है देन इट इज मोनो। मोनो मींस सिंगल। तो सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच क्रॉसिंग ओवर होने से इट इज मोनोहाइब्रिड। डाइहाइब्रिड में दो पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, दो पेयर मतलब देखो ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, सी कलर इज द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। इसमें तुम्हारा ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव। शेप भी एक कैरेक्टर है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में एक डोमिनेंट आएगा, एक रिसेसिव। तो यहाँ पे दो कैरेक्टर के बीच क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। ये तुम्हारा राउंड सीड, ये क्या है? सीड का कलर येलो सीड। तो सीड विद राउंड शेप एंड येलो कलर, उसके बीच क्रॉसिंग ओवर है, इसलिए डाइहाइब्रिड। आया समझ में? तो डाइहाइब्रिड क्रॉस के बीच क्रॉसिंग ओवर होने से उसकी जेनेटिक मतलब जीनोटाइपिक रेशियो कितना आएगा? 1 to 1 प्लस में लिखो, लास्ट में 1 to 1 और मिडिल में +4। अच्छा माय आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ इफ द जीनोटाइपिक रेशियो इज 3:1 देन टेल मी द जीनोटाइप नंबर ऑफ जीनोटाइप कितना होगा? क्वेश्चन आंसर समझ में? इफ द जीनोटाइपिक रेशियो इज 3:1, अगर जीनोटाइपिक रेशियो कितना है? फिनोटाइपिक रेशियो। हाँ तो फिर नंबर ऑफ फिनोटाइप कितना होगा? फिनोटाइप मतलब टोल कितना होगा, डॉट कितना होगा? आया समझ में? कितना होगा बोलो? 3:1 होगा और एक डॉट होगा। टोल कितना होगा? 3। दैट मींस फिनोटाइप विल बी 2। तो रेशियो देखो, अगर 3:1 है 1 2, आया समझ में? यहाँ पे कितना है? फिनोटाइपिक रेशियो डाइहाइब्रिड कौन कितना है? 9:3:1। तो इसमें फिनोटाइप कितना होगा? 9 1 होगा, 2 3 4।
तो डाई हाइब्रिड क्रोस में 4 होता है, मोनो हाइब्रिड में कितना होता है 2 होता है, मोनो में 2, डाई में 4। आया समझ में? इसमें देखो इसमें कितना है 3 जीनोटाइपिक रेशियो इज 1:2:1, तो नंबर ऑफ जीनोटाइप विल बी 1 2 3, कितना होगा 6 3 3 होगा। 3 है जीनोटाइप। कैसे? ये तुम्हारा होमोजाइगस टॉन, ये क्या है होमोजाइगस रिसेसिव रिसेसिव, और ये क्या है Heterozygous। हेटेरोजाइगस टॉन। तो 3 हुआ कि नहीं? अच्छा अभी ये इसमें देखो, इसमें कितना होगा? अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस में 3 हो रहा है तो डाई हाइब्रिड में क्या होगा? Square होगा। 3 into 3 कितना होता है? 9 9। तो 9 will be the genotype, number of genotype। आया समझ में? इसमें होता है ओके, तो phenotype याद रखना, इसमें 2, इसमें 3, 3 में 4, ओके, इसमें 2, इसमें 4, तो उसको भी करो 2 स्क्वायर, 2 into 2 4, तो 4। आया समझ में? आया? सर पूछो।